राजधानी में भूमाफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वे इको सेंसिटिव जोन में भी अवैध कॉलोनी बसाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि इकोलॉजिकल जोन में किसी भी तरह की आवासीय या कॉमर्शियल कॉलोनी बसाने पर सख्त पाबंदी है। फिर भी भूमाफिया बिना लैंड कन्वर्जन कराए और बिना अनुमति के धड़ल्ले से अवैध बसावट करने में लगे हुए हैं। भूमाफिया इसी तरह की कारस्तानी जेडीए जोन 2 में कर रहे हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे के पास आमेर के ठाठर गांव में नाहरगढ़ सेंचुरी से जुड़े इको सेंसिटिव जोन में अरावली पहाड़ी की तलहटी में 2 अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। भूमाफिया कृषि भूमि का लैंड कन्वर्जन कराए बिना ही यहां पर प्राइम सिटी और मोहम्मद नगर नाम से अवैध कॉलोनी बसाने में लगे हुए हैं। प्राइम सिटी 40 बीघा और मोहम्मद नगर 10 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही है। खास बात यह है कि यह पूरा क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन है। यहां आवासीय कॉलोनी, होटल या कॉमर्शियल निर्माण पर पूरी तरह से पाबंदी है। इसके बाद भी भूमाफियाओं को किसी का भी भय नहीं है। ना तो राजस्थान हाईकोर्ट के बहुचर्चित गुलाब कोठारी प्रकरण में दिए आदेश की परवाह है और ना ही जेडीए की कार्यवाही का डर है। वे धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां बसाने में लगे हुए हैं। आमेर के मालियों की ढाणी निवासी रामू सैनी, नियाजुद्दीन खान और मनीष शर्मा का कहना है कि इस बारे में जेडीसी सिद्धार्थ महाजन, जेडीए के आईजी राहुल कोटोकी, एडिशनल एससी शिल्पा चौधरी समेत अन्य अधिकारियों को लिखित शिकायतें दे चुके हैं। रोज कंट्रोल रूम पर शिकायतें भी दे रहे हैं, लेकिन जेडीए अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही नहीं कर रहा है। यहां दिन रात भूखंडों की चारदीवारी बनाई जा रही है, मकान भी बनने लगे हैं, सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ रहा है। प्राइम सिटी में रेरा के नाम का झांसा लोगों को फांसा इको सेंसिटिव जोन में नाहरगढ़ सेंचुरी से सटी पहाड़ी के नीचे 40 बीघा जमीन पर प्राइम सिटी के नाम से अवैध कॉलोनी शर्मा कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स बसा रहा है। इस कंपनी से जुड़े बद्री विशाल शर्मा, सुनील अग्रवाल और अन्य भागीदार लोगों को गुमराह करके भूखंड बेचने में लगे हुए हैं। ये लोग प्राइम सिटी के नाम से पजेशन लेटर दे रहे हैं, जिसमें रेरा की तर्ज पर नंबर की मुहर लगाते हैं। भूमाफिया यह कहकर लोगों को भूखंड बेच रहे हैं कि यह स्कीम रेरा से पंजीकृत है और जेडीए से भी अप्रूव्ड हो चुकी है। जेडीए कार्यवाही नहीं करेगा, जबकि हकीकत यह है कि यह स्कीम अवैध है। रेरा और जेडीए से मंजूरी नहीं है, बल्कि कृषि भूमि इको सेंसिटिव जोन में है। इस वजह से रेरा और जेडीए भी आवासीय कॉलोनी बसाने की अनुमति नहीं दे सकता है। यहां पर सिर्फ खेतीबाड़ी ही हो सकती है। बावजूद इसके भूमाफिया और कंपनी के दलाल लोगों को गुमराह करके भूखंड बेचने में लगे हुए हैं। प्राइम सिटी से लगती 10 बीघा जमीन पर काटी जा रही अवैध कॉलोनी मोहम्मद नगर में भी धड़ल्ले से भूखंड बेचे जा रहे हैं। यहां भी 225 भूखंड है जो बैकडेट में सोसाइटी पट्टे के नाम से बेचे जा रहे हैं। 1027 भूखंड है प्राइम सिटी में, 25,000 के हैं भाव। प्राइम सिटी में 1027 भूखंड है। इसमें से 984 भूखंड तो आवासीय हैं और 43 भूखंड कॉमर्शियल हैं। मुख्य सड़क 40 फीट है और अंदर की 25 फीट है। 40 फीट पर 20,000 प्रति वर्ग गज के हिसाब से भूखंड बेचे जा रहे हैं, तो 25 फीट पर 25,000 के भाव हैं। कॉमर्शियल भूखंड 30,000 रुपए प्रति गज के हिसाब से बेच रहे हैं। इसी तरह मोहम्मद नगर में भी 220 भूखंड है। वहां भी 10 से 15,000 रुपए के भाव से भूखंड बेचे जा रहे हैं। मोहम्मद नगर तो पूरी तरह से पहाड़ी की तलहटी के नीचे नाहरगढ़ सेंचुरी की जमीन से सटा हुआ है। दोनों ही कॉलोनियों में चारदीवारी बनाने का काम चल रहा है। कुछ ने तो घर भी बना लिए, लेकिन बिजली के कनेक्शन नहीं होने से कोई रहता नहीं है। इको सेंसिटिव जोन में सुप्रीम कोर्ट के हैं सख्त आदेश। इको सेंसिटिव जोन में शामिल जमीनों में किसी भी तरह की आवासीय, कॉमर्शियल और अन्य गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्णतया रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने जमवारामगढ़ सेंचुरी, नाहरगढ़ सेंचुरी के कई गांवों में जमीनों के बेचान और रजिस्ट्री पर रोक लगा रखी है। नाहरगढ़ और जमवारामगढ़ सेंचुरी और उससे जुड़ी पहाड़ियां अरावली पर्वतमाला में आती है। सेंचुरी से जुड़ी
बहुत सी कॉलोनियों के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के जयपुर मास्टर प्लान और इको सेंसिटिव जोन में आवासीय कॉलोनी बसाने पर रोक के आदेश के बावजूद कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स अवैध कॉलोनी बसाने में लगे हुए हैं। हाई कोर्ट के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर पीठ ने डीबी सिविल रिट याचिका PIL 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य प्रकरण में 12 जनवरी 2017 को सुनाए। आदेश में मास्टर प्लान के विपरीत किसी भी तरह के आवासीय, कॉमर्शियल और संस्थानिक कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया था। कोर्ट ने 35 तरह के दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं, जिसमें इकोलॉजिकल और ग्रीन जोन में किसी भी तरह की गतिविधियों व विकास कार्यों पर भी रोक लगा रखी है। दिल्ली रोड, आगरा रोड के हरित क्षेत्र को देखते हुए इसे मास्टर प्लान में इकोलॉजिकल जोन में रखा हुआ है। हाई कोर्ट ने मास्टर प्लान की सख्ती से पालन के आदेश दिए हैं। JDA ने वर्ष 2011 में दिल्ली रोड व आगरा रोड पर इकोलॉजिकल जोन ऑफ ग्रीन एरिया को 2025 के मास्टर प्लान में बदल दिया था, जिसे भी हाई कोर्ट ने गलत बताते हुए इसे पुनः रिस्टोर करने के आदेश दिए हैं। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि ग्रीन एरिया व इकोलॉजिकल जोन में मास्टर प्लान में अनुमति योग्य विकास कार्य ही करवाए जा सकेंगे। इन आदेश के बाद JDA ने तो अपनी गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगा दी। महानगर टाइम्स से इस बारे में शर्मा कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स के निदेशक बद्री विशाल शर्मा का कहना है कि प्राइम सिटी कॉलोनी हमारी ही है, फिलहाल बात नहीं कर सकता, हॉस्पिटल में हूं। वहीं दूसरे निदेशक सुनील अग्रवाल ने कहा कि प्राइम सिटी कॉलोनी रेरा से रजिस्टर्ड है या नहीं, यह बद्री विशाल शर्मा बताएंगे, वे ही कंपनी की तरफ से अधिकृत है।